ये देखिए मैडम, इसी के बारे में कहा गया, एक बंगला बने न्यारा। कैलेंडर 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 द कुक, बावर्ची है बावर्ची। देखा मैम साहब, कितना सुंदर, कितनी खामोशी, कितनी शांति है यहाँ। अरे कैलेंडर, अंदर इंतजाम ठीक है ना? जी हाँ, सारे बच्चे 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 नहीं जी नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि वो छोटे बड़े सूटकेस हमने अब वो हल्के हल्के सूटकेस है ना, हमने सब ठीक ठाक लगा दिए। एंटर मैडम, एंटर। थैंक गॉड, मैदान एकदम साफ है अरुण भैया। क्या? आपके कमरे की सफाई की बात कर रहा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना शांत है। और कितनी खामोशी छाई है। देख रही हैं आप? जी हाँ, जहाँ मैं रहूं वहाँ खामोशी हो, ये मेरे काम के लिए बहुत जरूरी है। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह आ गई हैं। यहाँ तो आप इंसान की आवाज को तरस जाएंगी। ऊपर चलें, आपको अपना कमरा दिखा दूं। क्या हुआ? ऊपर चलें? हाँ। ये देख रही हैं आप, ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और ऊपर से यही सीढ़ियां नीचे भी आती हैं। कमाल है, बहुत अच्छा है। हर चीज का पूरा इंतजाम है इस घर में। चलिए चलिए मैम साहब। कैलेंडर जी अरुण भैया, सब सामान अपनी अपनी जगह रख दिया ना? जी बिल्कुल। लेकिन अरुण भैया, वो छोटे छोटे सामान का क्या होगा जो नीचे रख छोड़ा है? वो देखते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ना। जी संभाल लेना, अब आपके हाथ में है। मैम साहब, कैसा लगा कमरा? मैम साहब अच्छा है, अच्छा है। यहाँ तो मैं भूत की कहानी लिख सकती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कॉकरोच! कहाँ है कॉकरोच? हाँ, कहाँ है? हमारी तरफ देख रहा है। तुम कॉकरोच से डरते हो? मैम साहब, डरता तो मैं शेर से भी नहीं हूँ, हाँ मगर कॉकरोच से डरता हूँ। मैं नहीं डरती। कॉकरोच से क्या डरना? अरे मगर किसी को बुलाओ जो इसे मारे। पुकार तो तू, मगर वो जो आएंगे वो बच्चे हैं। वो जो भी है बुलाओ, इस कमर से छुटकारा तो मिले। अरे कॉकरोच तो मर जाएगा, कॉकरोच तो मर जाएगा, मगर आप और बच्चे रह जाएंगे। अब जो भी है बच्चों, जल्दी जल्दी किसी को बुलाओ। बच्चों बचाओ! कॉकरोच! मैडम संभालिए अपने आप को। अरे अरे ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कॉकरोच मार रहे हैं। ओ गॉड यू फ्रॉड, तुमने कहा था तुम्हारे बच्चे नहीं है। जी मैंने ठीक कहा था, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। यू बदमाश, मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। मैं तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करूंगी। जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए देखिए, अरे ये कॉकरोच को छोड़ेंगे नहीं। अरे देखो, पकड़ लिया, कॉकरोच पकड़ लिया इन्होंने। देखो, तुमने उस वक्त 500 रुपए लिए थे और बाद में ये बहुत अचानक लिया है। मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। देखिए वो पैसे तो हम खा गए। मैडम मैडम, अब तो यही है कि जब तक आपका पैसा हम पर निकलता है आप यही रहिए, और जी चाहे तो बाद में भी। वैसा कमरा बुरा नहीं है। कमरे के आगे बैल्कनी, बैल्कनी के आगे गार्डन, और गार्डन के आगे समंदर। मैडम सिन्हा साहब, आप हमेशा कहते थे कि पिताजी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे
और उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। क्या थी वो चीज? क्या थी वो चीज? मैं लोगों को बताता नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तुम उनके बेटे हो, मैं तुम्हें बता देता हूं। उन्होंने एक गैजेट बनाई थी जिसे हाथ पर बांध लो और बटन ऑन कर दो तो आदमी दिखाई नहीं देगा। इंसान दिखाई नहीं देगा? ये कैसे हो सकता है? अंधेरे में आदमी क्यों नहीं दिखाई देता? रोशनी नहीं होगी तो कैसे? और रोशनी में क्यों दिखाई देता है? हा? मैं बताता हूं। रोशनी किसी जिस्म से टकराकर जब वापस आंख पर आती है तो हमें वो आदमी दिखाई देता है, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो हमारे जिस्म में ऐसा असर पैदा करे कि रोशनी टकराकर वापस आने के बजाय पार निकल जाए तो आदमी दिखाई नहीं देगा। नहीं समझे? जैसे कांच, रोशनी कांच पर गिरकर पार निकल जाती, इसलिए कांच दिखाई नहीं देता। देखता हूं मेरी बात का तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। नहीं सिन्हा साहब, आप कहते हैं तो, लेकिन रोशनी को जिस्म के आर पार भेजने वाला वो गैजेट कहां है? तुम्हारे पिताजी जानते थे कि शायद इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो फॉर्मूला जला दिया। मगर वो चीज, वो गैजेट कहां है? आपके पास है? खैर छोड़ो इन बातों को। तुम एक पेइंग गेस्ट लाने वाले थे, कोई मिला? मिला नहीं, मिली है? और क्या मिली है? वाह वाह। हवालात क्या होती है? आइए, सही वक्त पर आए हैं आप। देखिए क्या हो रहा है। अरुण भैया, हम लोग हथकड़ी पहनेंगे। क्या हुआ मेम साहब? पूछ रहे हैं क्या हुआ? जब आपने कहा था कि कमरे के आगे बालकनी और बालकनी के आगे गार्डन, तो ये नहीं बताया कि गार्डन में बच्चे और बच्चों के पास फुटबॉल। आई एम सॉरी मेम साहब, अब कोई शोर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैंने तुम लोग को मना किया था ना कि यहाँ शोर मत करना। मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ मत खेलो, बीच पर जाकर खेलो, बल्कि मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ खेलने के लिए। बीच पर चलो, लेट्स गो। मेम साहब, आई एम सॉरी मेम साहब, ये मेरी गलती है। मेम साहब मेरी बात तो सुनिए मेम साहब। मेम साहब, इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। असल में मैं मुझसे हाँ मैं जानती हूँ, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है, स्कीम है, प्लान है। मगर दुनिया के सारे बच्चे एक तरफ हो जाएं, फिर भी ये प्लान कामयाब नहीं हो सकता। मिस्टर अरुण वर्मा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। अब ये फुटबॉल अदालत जाएगी। लेकिन अदालत क्यों जाएगी? अदालत में कोई फुटबॉल खेलता नहीं। I will see you in the court. मेम साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इतनी हिम्मत, मैं उन बच्चों को तो कोर्ट में लेकर ही जाऊंगी। हाँ। बच्चों शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ये क्यों आसमान सर पे उठा रखा है तुम लोगों ने? कैलेंडर, जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे। क्यों भाइयों? जुगल, सुधर जा। बाय गॉड, सच कहता हूँ, अगर पब्लिक को भड़का के ऐसे ही नारे लगवाता रहा ना तो एक दिन लीडर बनेगा, लीडर। थैंक यू कैलेंडर। हम लोग को भूख लगी है। भूख लगी है तो 10 हाथ नहीं है मेरे, खाना बनाने में टाइम लगता है। कुम्मी, तू जरा किचन में आ हेल्प के लिए, जल्दी आ।
ये देख, ना चावल है, ना आटा है, ना दाल है। अब हम कैसे समझाएं तुम लोगों को कि क्या कुछ भी नहीं है? देख तो रही हो ये खाली डब्बे। बाय गॉड, हमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। अब तो जब अरुण भैया आएंगे तभी कुछ होगा। कैलेंडर, क्या एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते? घर में नहीं है तो रूपचंद की दुकान से क्यों नहीं लेके आते? अरे हम सुबह गए थे वहां, लेकिन वो अरुण भैया सही मानेगा। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अगर मैं मरी तो? टीना, शाम को अरुण भैया आएंगे तो हम बहुत मजे का खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा। अरुण भैया, अरुण भैया, मैं मर नहीं जाऊंगी। एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। तुमने खाना नहीं खाया? कैलेंडर ने नहीं दिया। कैलेंडर, 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 कमाल करते हो। बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया और तुमने अभी तक खाना नहीं दिया उनको। हम क्या कर सकते हैं अरुण भैया? सोचा था रूपचंद से ले आएंगे, लेकिन उसने कहा उसे पैसे चाहिए होंगे ना। कोई बात नहीं बच्चों, पैसे हैं मेरे पास। आज ही ट्यूशन फीस लेकर आ रहा हूं। बस 15 मिनट। मैं अभी बहुत सा खाने का सामान लेकर आता हूं। ओके?